नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करता हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबसे पहले अंडे के ऑमलेट, लेकिन उसमें प्याज मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सिंपल सा अंडे की भुजिया बनाऊँगी बच्चों के लिए। और आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है, तो इसलिए जितना काम जल्दी सुलझ जाए उतना ही मतलब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करके और निकल जाऊँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कद्दू ले लिया थोड़ा सा और एक बैंगन ले लिया जो कि मेरे पास रखी हुई थी। इसके अलावा मेरी फ्रिज में फ़िलहाल जो है सब्ज़ी वगैरह नहीं है, लाना पड़ेगा। तो इसी दोनों चीज़ों का है ना आज भुजिया बनाऊँगी, यानी बैंगन का भुजिया, कद्दू के भुजिया प्लस अंडे की भुजिया। तीनों चीज़ों से हम लोग जो है चावल खा के चल जाएंगे। और चावल मैंने बना लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि रोटी बनाऊँ उसके बाद में बच्चों को खिलाऊँ। खाना तो वैसे भी खिलाना पड़ेगा, लेकिन ये है कुल मिला के बस खा के थोड़ा मोड़ा जो भी है निकल जाएंगे और आके फिर जो भी चावल है वो खा लेंगे, क्योंकि क्या पता कब आए कब तक नहीं आए, कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी जाने का तो भरोसा रहती है लेकिन आने का कोई भरोसा नहीं रहता। तो दोस्तों इधर मेरा ऑमलेट है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मेरे पास मुरब्बा वगैरह भी है। अगर बच्चे इन चीज़ों से नहीं खाएंगे ना तो आम का मुरब्बा है पिछले साल का, उससे खिला दूँगी। और इस साल मैंने अभी तक बनाया नहीं है। एक बार बरसात होने के बाद में जब गुठली पक जाएगी ना, जब अचार के लायक हो जाएगी, उस टाइम ला के बनाऊँगी तो वो साल भर तक स्टोर होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरह मोटे मोटे यानी 1.5 इंच तक मोटाई जो है वो कर लिया है, बैंगन को काट लिया है और उसके साथ ही जो है कद्दू ले लिया है और पानी से उससे अच्छे से धो रही हूँ। और ये फ्लोराइड वाला पानी नहीं है, मीठा पानी है। तो फाइनली धुल चुका है। इधर मेरा ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उसमें थोड़ा सा और ऑयल डालना पड़ेगा क्योंकि ऑयल थोड़ा ही डाली थी ऑमलेट के लिए। और ये पिछले रात का है ना बचा हुआ ऑयल है, उसमें मैंने कुछ फ्राई किया था, तो उस ऑयल को फेंकने से अच्छा काम में लेना ही सही है। तो इस वजह से उसी तेल को जो है कढ़ाई में डाल दिया। इससे तेल भी वेस्ट नहीं जाएगा और यूज़ में आ जाएगा। तो बैंगन को जो है नमक और हल्दी के साथ में और कद्दू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक हल्दी के साथ ही मिक्स करूँगी क्योंकि है ना मिर्ची वगैरह तो डालूंगी नहीं तो इसमें अगर अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची का पाउडर डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, चटपटा बनता है। साथ ही उससे रोटियाँ भी है ना इजीली खाया जाता है। लेकिन जहाँ पे बच्चों का बात आती है तो वहाँ पे नमक हल्दी डाला जाता है। वो भी नमक की जो क्वांटिटी है मैं कम ही रखती हूँ। तो इसे डाले हुए लगभग 1 मिनट हो चुका था, तो मैंने उसे पलट दिया है। और बैंगन है ना बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, इसमें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फाइनली मैंने उधर ढक दिया और इधर जो है छोटू बाहर खेल रहा था। इसे यहीं पे खेलना होता है पांडे के साथ में क्योंकि अंदर जगह तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे धूल धूल सा हो रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना है ना झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि काम जब मेरा है और फिर जब बाहर बच्चे खेलता है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो फाइनली इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और पोछा लगाने का टाइम बहुत कम मिलता है बाहर, क्योंकि घर में पोछा लगाती हूँ ना जब तक तो 4-5 बज जाता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। कभी कभी बस बाई चांस लगा देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और देखिए बाबू यहीं पे खेल रहा है। सोनू फिलहाल गया हुआ है, आज उसका ट्यूशन का टाइम मैडम ने जो है मॉर्निंग का रखा हुआ है क्योंकि मैडम को भी पेपर चल रही है इस वजह से। तो झाड़ू वगैरह लगा के हाथ वगैरह धो के कचरे को फेंक के मैं यहाँ पर आ गई थी फिर से यहाँ पर सब्जी को जो है पलटने में। तो जी ऑमलेट मेरा पहले ही फ्राई हो चुका था और बैंगन फ्राई हो चुके। कद्दू फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कद्दू है ना थोड़ा मोटे टुकड़े में कटी हुई है। तो जब तक मैं सोच रही हूँ ये ठंडा हो जाएगा और मैं चावल निकाल लेती हूँ। तो थाली वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगी, एक ही थाली में तीनों जो है खा लेंगे। और दिन तो अलग अलग डालती हूँ, लेकिन कहीं जब जाना होता है ना तो एक ही थाली में जितना मिलता है खाना उतना ही खा के फिर चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए लंच पैक करने का मेरे पास इस टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी आ नहीं रहा है और पानी आए बिना काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। प्लम्बर को उस दिन बुलाई थी, कूलर वगैरह सही करा, नल को सही करा, लेकिन फिर भी पानी का जो है वो सही नहीं हुआ। पता नहीं अब उसको सही करने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि खुदाई करना पड़ेगी पाइप की, अब देखते कहाँ तक क्या होता है। तो जी इसमें थोड़ा सा है ना ऊपर से नमक डाल दिया मैंने ताकि सही रहे और उसके साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है छिड़का दिया। इससे है ना जो सोनू है ना बहुत दिन से बोल रहा है पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। अगर पेट में कोई इन्फेक्शन होगा ना तो ऐसा बोलता है, हल्दी है ना एंटीबायोटिक होती है, उससे पेट की दर्द वगैरह सही हो जाता है। इससे पहले भी मैंने उसे कई बार दिया था, जैसे दूध वगैरह में डाल के देते हैं ना वैसे चावल में मिलाकर भी देते हैं। और एक बार मैं है ना कद्दू और इस बैंगन को पलट दूंगी ताकि जब तक हम लोग खाना खाएं तब तक ये जले ना। और गैस को इस टाइम हो सकता है मैं बंद ही कर दूँ क्योंकि कद्दू देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई के आँच में हो जाएगा। और आज है ना हमारे यहाँ पे यानी गलियों में ना चाउमीन वाला आए थे। वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन गलियों में आ गए तो बच्चे बोल रहे थे, इस वजह से बर्तनों को करके ना छीके को आज मैंने नीचे रख दिया था। नीचे इसलिए रखा था क्योंकि ऊपर जगह नहीं था और मुझे काम करना था। तो चाउमीन मैंने यहाँ पे 10 रुपए का लिया है और ये जो चम्मच चाउमीन खाने वाले चम्मच आते हैं ना उसे मैंने फेंक दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है ना मतलब ऐसे टुकड़े हो जाता है। अगर बच्चे चबा लेंगे ना तो पूरी तरह से टूट
जाता है। तो यहाँ पे मैं ना दोनों भाइयों को अलग अलग करके दे रही हूँ, यानी आधा आधा करके दे रही हूँ। और ये बिना मिर्ची के चाउमीन है, वो ये बना के देते हैं ये भैया जो भी आता है ठेला लेके ना, बिना मिर्च मसाला के अगर बोलते हैं तो वो बिना मिर्च मसाला के देते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने इतना सा ही लिया है 10 रुपये का। इतना ही वो लोग नहीं खाएंगे, क्या पता छोटू खाए या नहीं खाए, क्योंकि छोटू चाउमीन खाता नहीं है। सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खास करके सोनू के लिए ये चीज़ें ली है, क्योंकि घर का चीज़ें तो इंसान खाते ही है हर रोज़, कभी कभी है ना बच्चों को बाहर का भी देना चाहिए। नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? क्यों रो रहा है? मम्मा है ना, मम्मा के होते हुए थोड़ी ना कोई रोता है। सुनो, बड़ी लाइट जलाओ तो बेटा, बड़ी लाइट जलाओ। मम्मा के होते हुए नहीं रोते हैं ना, देखो मेरी तरफ, मम्मा के होते हुए नहीं रोते। मम्मा है ना, यही कहती हूँ ना आपसे, क्यों रोते हो? मम्मा है ना आपके साथ, मम्मा है तो पूरे संसार है बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मम्मा आपका हर ख्वाहिश पूरी करेगी। क्या करेगी? हर ख्वाहिश पूरी करेगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ न रे, बैठ न रे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बेटा? रोने की जरूरत नहीं है, मम्मा है नहीं। ये देखो, रोना नहीं। देखो आपके लिए क्या निकाला है मैंने, खाओगे? बिस्किट खाओगे? नमकीन नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? थोड़ा सा खा लो। क्यों? जोर से बोलो, नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा आपके लिए निकाला मैंने, देखो प्याले में। नहीं खाओगे? लो फिर आप पूरा बिस्कुट ले लो, 4 है। नहीं खाओगे? थोड़ा सा भी नहीं खाओगे नमकीन? इसमें डाल दो, मैं खा लेता हूँ, और उसके बाद में मैं नोती नहीं खाऊंगा, बस भी ये नमकीन नहीं खाऊंगा। नहीं, बाहर से नहीं खाया करते, डाहे से खाओ, गंदी बात होती है, डाहे से खाओ। और सुनो, आप नमकीन नहीं खाओगे बेटा? तो फिर सुनो, आप ही ले लो, मैं खा लेती हूँ, को निकाल दिया है। तो फिर मैंने इतना बड़ा थैली फाड़ दिया बेटा, ये बेटा अंदर वाले रूम में बैठो, मैं भी आ रही हूँ। इसको फाड़ दिया आपके लिए, नहीं तो बाहर तो सोनू के लायक तो था ही, मैं क्यों निकालती। कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। और रोना नहीं बेटा, रोना नहीं ना? हाँ? ओ सॉरी सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी। और गलती हो गई भाई हमसे भी, आपको मैंने डांट क्यों दिया ना? ठीक है, आपसे नहीं डांटूंगी, बस बस सॉरी बोल दिया। अब तो हंस दो, स्माइल तो कर दो प्लीज, करो ना, अच्छी बेटी हो ना, मम्मा की सरक है ना। माफ कर दिया इसने। ये चाहे कुछ भी करे, इसको नहीं डांटना, इसको डांटना नहीं है, बस ये अपना करते रहे। ठीक है, आप करते रहो भाई, नहीं डांटूंगी। बस अभी यहाँ बैठ के खाओ, बाहर पंखा चालू छोड़ दिया, लाइट चालू छोड़ दिया। हाँ, ये जमाना है कि बाहर यहाँ पे सारा खिलौना बिखेर रहा था, बस मैं सिर्फ उसे इतना सा कहा है कि जो भी खिलौना आपने बखेरा है उसको टोकरी में रख दो, यानी अपनी जगह पे रख दो। ये मुझसे गलती हो गई है। क्यों बोल दिया? अच्छा, इसमें चॉकलेट भी है, एक एक चॉकलेट दे देती हूँ, छोटू को देती हूँ। सोनू तो नमकीन खा रहा है, वो नहीं खाएगा, चॉकलेट रखी हुई है, ये मम्मी लेके आई थी, नमकीन और बिस्किट और चॉकलेट। अब 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक को खाना है नमकीन और एक को खाना है बिस्किट। ऐसा ही होता है, सब्जी को लेकर भी है ना, एक जने को खाना है खट्टी मीठी चटनी, तो एक जने को खाना है नमकीन चटनी। यानी कि खाना बनाने से लेकर पहनावा से लेकर A to Z जो है ना, सबके लिए, यानी दोनों के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है। ये परेशानी हो जाती है मेरे लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरी ना आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं रात को भी जग लेती हूँ लंबे समय तक, और फिर दिन को भी ऐसा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चलती रहती है। आप देखिए, इसके लिए इतना सारा नमकीन निकाल दिया, अब ये खाएगा नहीं, अब इसे मुझे खाना पड़ेगा, और थैली में रखूंगी। फिर ये प्याली गीला था अंदर से थोड़ा सा, तो ये सिलन आ जाता है, फिर बाकियों का नमकीन भी खराब हो जाएगा।
तो ऐसे है ना, बीच बीच में खा लेते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा, सारे दिन ऐसे चढ़ते रहते हैं, वो बोलते हैं ना बकरी की तरह। तो सही बात है, अगर ऐसे चढ़ते रहेंगे ना तो फिर क्या होगा? भूख कहाँ से लगेगी? भूख नहीं लगेगी। खाओ। और ये नमकीन इतना ज्यादा स्पाइसी है ना, खा भी नहीं पाएगा। मैंने मम्मी को बोला था जो मीठी वाली नमकीन आता है ना, वो लाना, बच्चे वो पसंद करते हैं। मम्मी को पहचान नहीं है ना, और वो बोल भी नहीं पाती है, मेन वजह ये है। दुकानदार उनको दे देती है तो वो उठा के ले आती है। तो ये नमकीन बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, उसके लायक तो नहीं है। सोनू खा रहा है, उसे अच्छा लगता है चटपटा, और उसे दिया है। थोड़ा उसका तबीयत ठीक है आज, इस वजह से दे दिया है, बाकी और दिन होता तो नहीं देती। बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। वो बिकाजी कुछ कुछ का आता है ना, वो है। बाकी टेस्टी तो है, लेकिन नमकीन है ना, मुझे भी मिठाई पसंद है। मीठा होता तो छोटू खा लेता, ये नहीं खा पाएगा वैसे भी। दोस्तों, सारे काम वगैरह करके अभी बस फ्री हुई हूँ, और मैंने आज 2 बार नहा लिया। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ी है, और कूलर मेरा जो है उसमें से पानी निकल रहा है। इसका मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कूलर लीक हो चुका है नीचे का। तो वो तो अब इस साल सही नहीं करा पाऊंगी, और कराऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। और कुछ लोग इस तरह के कमेंट कर रहा है कि मेरे पति मेरे लिए 2 2 मकान और प्लस दुकान छोड़ के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी पति के जो रियल रिश्तेदार हैं वो तो नहीं हो सकते, लेकिन जो ये दूसरी शादी की है ना, उसका जरूर रिश्तेदार होंगे, उसी का रिश्तेदार होंगे, कंफर्म है। क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं उनको तो पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मेरे पति को भी पता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा है, और मेरा घर कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है वो मेरे पति को अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है। आपने अभी अभी मेरे चैनल पर विजिट किया है, और जिसमें आप मेरे से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब या तो रिश्तेदार लेते हैं, वो भी रोब के साथ में, यानी दबाव के साथ में, कि मेरा पति मेरे लिए 2 मकान छोड़ के गए, एक दुकान छोड़ के गए, जिसके रेंट आ रहा है मुझ पर, यानी जिसका जो किराया भरा आता है वो मैं रख लेती हूँ, जिससे मेरा घर जो है इजीली चल रहा है। तो आप इस अम्मा के बेटे होंगे, जो अम्मा ये 55 साल की है। वरना ऐसे बातें तो मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, और उनको उनका भाई का नेचर भी पता है। वो लोग मुझ पर भरोसा कर लेंगे आज भी, लेकिन उनके भाई पर भरोसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ही इंसान अपने सगे को नहीं छोड़ा है। अपनी लूटने में जो कसर है ना, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा है, अपने जीजों को नहीं छोड़ा है, वसूली करने में। मुझे नहीं छोड़ा है, मेरी मम्मी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आप उनके सगे हो, इसलिए आपको इस तरह से बातें समझ में आ रही है, और इस तरह से बातें बोलने की फिर आप ये कह रहे हो कि ना आप बताती क्यों नहीं। आपको मेरी पति की प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप बता रहे हो, मैं नहीं बता रही, जो आप बता रहे हो कि मेरी पति के 2 2 मकान और दुकान का मतलब वो है, तो आप इन्हीं के रिश्तेदार होंगे या बेटे होंगे, ठीक है। तो आप उन्हें कहिए, जिनका प्रॉपर्टी, यानी मेरे पति को कहिए कि कोर्ट में शो कर दे, तब जाके उनको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को पालने में जो माँ सक्षम होती है उन्हें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है। और मेरे पास अगर इतना प्रॉपर्टी वो दे देता है तो फिर उनको जो है डिवोर्स इजीली मिल जाएगा, उन्हें कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो उनका होगा ना प्रॉपर्टी में। तो और भी कुछ कुछ बातें हैं, प्रॉपर्टी अगर मेरे को इस तरह देके जाएंगे ना तो उनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तलाक ले सकते हैं, फिर अगर कोर्ट में शो करेंगे तो उससे भी उनको बहुत फायदा होगा, और अगर उनका नाम होगा तो वो इजीली जो है कानूनी तौर पर ले सकते हैं, बलपूर्वक। कानून यही बोलते हैं कि अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो उन्हीं का है। और जरूर बोलना, ये बातें भूलना नहीं, कि आपने जो प्रॉपर्टी छोड़ा है ना उसमें से ऐसा करो, एक मकान तो ले ही लो। ना जाने मतलब 10 मिनट के वीडियो को देखकर इंसान माइंड को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। खास करके ऐसे लोग
हेटर्स ही कर सकते हैं। और मेरे से आपका कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मैं किसी से कोई दुश्मनी करती ही नहीं हूँ। पर्सनल दुश्मनी होगी नहीं, क्यों होगी? क्योंकि मैं, फिर वही बात आ जाती है, मैं खुद अपना जो भी है कैसे भी गुजारा कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ इस टाइम, ना कोई मुझे देने वाला है ना ही मुझसे कोई सवाल पूछने वाला है। तो आप हेटर्स हो। और दूसरी बात, मुझे पता है आप अम्मा की हो, ठीक है, अम्मा के बेटे हो, इसलिए इस तरह से सवाल कर रहे हो। तो ये बातें भी आप सवाल जवाब जो है अम्मा से ही करना, और जिन्होंने बताया उन्हीं से करना।